निर्णय लेना ये चुनाव आयोग का ये गलत फैसला है, इसको वापस लेना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज जो है कि चक्का जाम किए थे रानीगंज विधानसभा में। सरकार कह रही है हम तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें जो फर्जी वोटर से कटे जाएंगे। कौन फर्जी वोटर है? इससे पहले भी तो चुनाव हुआ था, अब तो चुनाव क्यों नहीं किया गया? चुनाव नज़दीक है, 2 महीना चुनाव का, अभी आप वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। अब इसका मतलब है कि एक युवा से डर गए हैं आप, डर के मारे इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। और चुनाव आयोग जो है ये भारत सरकार के जो है कि मुट्ठी में है ये लोग। तो आज जिस तरीके से बिहार बंद का ऐलान किए हैं, आगे का क्या प्लानिंग है अगर सरकार नहीं सुनती है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला गया है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है कि केस किया गया है। कल इसकी सुनवाई है और फैसला भी जल्द आ जाएगा। और इस तरह से आम आवाम को परेशान करना, ये डबल इंजन की सरकार बंद करे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या जनता जवाब देंगी ये विधानसभा? जनता जवाब देगी। इस बार जो वोट बंदी किया है ना, इस बार इसी वोट से इस बार छोड़ देंगे और डबल इंजन की सरकार 2025 में पूरा सफाया हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बंद जो किया गया है, ये चुनाव आयोग के विरोध में हम लोग जो है बंद किए हैं इसको। जो चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान है, मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो चल रहा है, ये बहुत गलत बात है। इतने कम समय में जो है मतदाता पुनरीक्षण का काम नहीं हो सकता। एक आम आदमी से इतना डॉक्यूमेंट्स मांगना, और जो मेन डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, आप उसको वोट के लिए अधिकार है और सब चीज़ में उसका अधिकार है। आधार कार्ड से आपका जिंदगी का लिंक है कि नहीं है? और आप उसको वोटर के लिए नहीं मानते, ये कैसा कानून है? वही आपको साजिश की बू आती है कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश है। चुनाव आयोग और डबल इंजन की सरकार की मिली भगत से एक साजिश रचा गया है कि हम समाजवादियों को सरकार में आने के लिए कैसे रोका जाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए आज जो है ये किया जा रहा है। इतने कम समय में जो है मतदाता पुनरीक्षण का काम संभव नहीं है। इसीलिए हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं, इस बंद के आधार पर हम लोग उनसे मांग करते हैं कि इसको जो है वापस लिया जाए, और जब तक वापस नहीं लेंगे इसको, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जब अगले साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इसी मतदाता सूची का आधार पर इसी मतदाता के सूची पर जो है चुनाव हुआ, उस समय क्यों नहीं पुनरीक्षण कराया गया इस मतदाता? जब मतदाता अभी फर्जी है तो वो भी मतदाता फर्जी होंगे। और जितना उसमें जो है पार्लियामेंट में एमपी चुन के गए, वो भी फर्जी वोटर से ही चुन के गए। तो उन लोगों का भी अधिकार खत्म होना चाहिए। अगर फर्जी वोटर के आधार पर वो यदि एमएलए एमपी बने हैं, तो उनका भी अधिकार खत्म होना चाहिए। ये कहीं न कहीं जो दलित पिछड़ा लोग हैं और वैसे लोग जो बाहर रह रहे हैं, उनके नाम इनके हकमारी करने का ये जो है एक साजिश कि हम जो है दलित अल्पसंख्यक को कैसे वोट से वंचित करते हैं, ये बहुत बड़ी एक साजिश है। इसलिए ऐसा जो है एक रचना रचा गया सरकार और चुनाव आयोग के मिली भगत। तो आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि इस तुगलकी फरमान को वापस लिया जाए और इसी वोटर लिस्ट पर विधानसभा का चुनाव कराया जाए, और विधानसभा के बाद इसका आप पुनरीक्षण करा सकते हैं। मतलब आप लोग पुनरीक्षण के समर्थन में है, लेकिन विधानसभा के बाद बिहार विधानसभा के बाद क्या पर्चा बा सर आपका? पुनरीक्षण में समय लगता है जी, इसीलिए इसमें समय की आवश्यकता। इतने कम दिनों में एक वोटर को अपना जो है प्रूफ देना संभव नहीं, इसीलिए इसको जो है बंद किया जाए, हमारा यही मांग। क्या पर्चा बा सर? परिचय हुआ चंदन कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष राजद रानी।